देवी हुकुम, देवी हुकुम कहाँ है? देवी हुकुम, देवी हुकुम, देवी हुकुम कहाँ चली गई? ना वो खुद चल सके, ना वो कहीं जा सके, फिर कहीं करिश्मा मैडम ने तो ना कुछ। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब। क्या हुआ छोरी, चिल्ला क्यों रही है? बाबू साहब, देवी हुकुम ने ढूंढ रही हूँ, वो घर में ना है। घर में ना है? क्या बोल रही तू? पता नहीं बाबू साहब, जब मैं घर में लौटी ना तो देवी हुकुम घर में थी ही ना। मैंने आंगन, बरामदे, कमरे हर जगह देख लिया, बाथरूम तक में देख लिया, वो हमारे को कहीं ना मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। बाबू साहब, बाबू साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा मैडम ने पता चल गया कि बड़े हुकुम सही सलामत हमारे पास है और अब उनका खेल खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने हमारी देवी हुकुम ने अगवा कर लिया। ना 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 ना, तू ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोच। वो दिव्या मैडम घर पे थी ना, तो हो सकता है कि वो उन्हें कहीं घुमाने फिराने ले गई हो। नहीं नहीं बाबू साहब, दिव्या मैडम ने हमारे से कहा था कि वो समोद जाने वाली है हवि सर के साथ। वो तो समोद गई होंगी ना, सूर्य काका के पास। अच्छा। भाई जी आपने अभी सर को कहीं गाड़ी से जाते हुए देखा है क्या? और उनके साथ देवी हुकुम थी क्या? वो तो 1 घंटा पहले ही बाहर निकले और हुकुम तो ना थी उनके साथ। बाबू साहब, अब मैं क्या करूंगी? दीदी से फोन करती हूँ, फोन दीजिए, फोन दीजिए। बाबू साहब, लेकिन मैं कहूंगी क्या उनसे? अरे जो हुआ है वो बता देना। चलो अब चाय पी लो सब। चाय? मैं तो सिर्फ कॉफी पीता हूँ, वो भी ब्रांडेड। तू पिएगो चाय कि तू भी काफी पिएगो? क्या माजी साहब, बैठिए। नमन काकू का फोन। हाँ काकू बोलिए, सब ठीक है? देव सर, मैं हूँ। देव सर, देवी हुकुम घर में ना है। मैं जब बाहर से लौटी तो मैंने देखा देवी हुकुम घर में ना थी। मैंने हर जगह देख लिया, आंगन, बरामदे, बाथरूम, कमरे में, वो हमारे को कहीं नजर ना आई। पर अभी सुनो, दिव्या मैडम भी समोद गए हैं। पता नहीं कहाँ चली गई देवी हुकुम, किसी ने मिल ही ना रही है। वसु, ये तुम क्या बोल रही हो? माँ साहब मिल नहीं रही है तो कहाँ है? और तुमने उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? करिश्मा वहीं, अगर उसने माँ के साथ कुछ कर दिया तो तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो वसु? देव सर, हमारे को बड़ा डर लग गया है, अब जल्दी से घर आ जाइए ना। तब तक मैं करिश्मा मैडम से पूछती हूँ। चले ब्रो। मैं भी साथ चलता हूँ। पापा साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे? देव, अरे ना छोरा, देव बिल्कुल ठीक कह रहे। तू वहाँ गए हो तो मुसीबत हो जाएगी। अभी चंदा मुसीबत में है माजी साहब, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना ही होगा उसके पास। पापा साहब, अभी आप करिश्मा के सामने नहीं आ सकते, नहीं तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। देव ठीक कह रहे हैं छोरा। अरे वो चंडाल करिश्मा थारे ढूंढते फिरे है और गलती से तू उसके सामने आ गयो और उसने बिना सोचे समझे थारे पे गोली चला दी। फिर अरे उसने ये मौका मत दे छोरा। अंकल डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ देव के साथ। देखो देव, चंदा को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, संभल के। हाँ। अरे बहुरानी ने कुछ ना होएगा छोरा, तू अपनी तबीयत मत खराब कर। मुझे प्रभास सिंह चौहान जिंदा या मुर्दा चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगी। जाओ और ढूंढो उसे। मैं अपने 2000 करोड़ के बहुत ही करीब हूँ और अब मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहती। मुझे प्रभास सिंह चौहान की लाश किसी भी कीमत पर चाहिए। तू नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में इस तरह घुसने की? कहाँ है हमारी देवी हुकुम? भांगवा खाने शुरू कर दी है क्या? खुद अपने कमरे में रखा है और यहाँ ढूंढ रही है अपनी देवी हुकुम को। करिश्मा मैडम, हमारे को पता ही हो आपने ही किया है, बता दीजिए कहाँ है वो। अगर हमारी देवी हुकुम ने कुछ भी हुआ, आपने उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी, तो इस बार मैं सारी हदें
सारे लिहाज भूल जाऊंगी। माय गॉड, तुम्हारी देवी हुकुम खो गए। अब क्या होगा? बहुत अकड़ दिखा रही थी ना कि अपने देवी हुकुम का ख्याल रखोगी। क्या हुआ, नहीं रख पाई? हमारी देवी हुकुम अकेले कहीं ना जा सके, उन्हें कोई अपने साथ लेकर गया है। और कौन लेकर गया है, कहाँ लेकर गया है, इससे हमारे को पता ना लग रहा। तो मैं क्या करूँ? तुमने अपनी देवी हुकुम को खोया है ना, तो जाके तुम ही ढूंढो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? लेना देना ना हो तो ही अच्छा है करिश्मा मैडम, क्योंकि अगर आपका लेना देना हुआ तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। छोड़ूंगी ना मैं आपको, समझिए? तुम क्या हुआ सारिका, ऐसे क्यों चिल्ला रही हूँ कि इंसान डर ही जाए? ये नहीं हो सकता। देवी हुकुम, देवी हुकुम, आपको यहाँ कौन लेकर आया? बोलिए ना देवी हुकुम, आपको यहाँ कौन लेकर आया? देवी हुकुम, वसु, हुकुम को कोई लेकर नहीं आया, हुकुम खुद चलकर आई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो दरवाजे से अंदर आई और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई, एकदम पहले वाले रौब के साथ। मैं तुझे बुलाने ही जा रही थी, इतने में छोटी भाभी की नजर पड़ गई इन पर। अरे पर यो हो कैसे सके है? भाभी साहब बिना किसी के मदद के एक कदम भी आगे ना बढ़ा सके है। उन्हें अगर खड़ा कर दे तो वो खड़ी रह जाएगी और बिठा दे तो बैठी रह जाएगी। और उस दिन भी देव और वसु इन्हें हाथ पकड़कर ही तो घर के मंदिर में ले आए थे। मैं कसम खाकर कह रही हूँ वसु, हुकुम बिना सहारे के आज घर लौटी है।